नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुई एक बेहद बेहद दुखद विमान दुर्घटना पर बात कर रहे हैं। ये 12 जून की घटना है। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 लंदन जा रही थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो ये कि विमान टेक ऑफ के बाद ना वो जरूरी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब मुश्किल से कोई 450 फीट तक ही ऊपर गया और फिर पास में ही एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उस पर गिर गया। बहुत ही तेजी से सब कुछ हुआ। हाँ, और ये हादसा इतना भयानक था कि विमान में जितने भी लोग थे सभी 242 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स वो सब मारे गए। और इतना ही नहीं, जिस हॉस्टल पर ये गिरा वहां भी 6 डॉक्टर और 4 मेडिकल छात्र थे, उनकी भी जान चली गई। तो मतलब कुल मिलाकर 270 लोगों की मौत हुई इसमें। बहुत बड़ी त्रासदी है ये। हाँ, 270 जाने जाना, ये आंकड़ा ही दहला देने वाला है। लेकिन इसी भयानक हादसे के बीच एक, आप कह सकते हैं, चमत्कार जैसी बात भी हुई। एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो इस हादसे में बच गए, और वो भी सिर्फ मामूली चोटों के साथ। मतलब उन्हें मलबे से दूर जाते हुए देखा गया। ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय। अच्छा, अब जरा जांच की बात करते हैं। शुरुआती जांच क्या कह रही है, मतलब किस तरफ इशारा है? देखिए, जो शुरुआती जांच है वो काफी गंभीर बात की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि विमान के जो दोनों इंजन थे, जनरल इलेक्ट्रिक के GNX इंजन, उनमें एक साथ कोई बड़ी, शायद कैटास्ट्रोफिक खराबी आई। और ये GNX इंजन वैसे तो मतलब अपनी विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, तो दोनों का एक साथ फेल हो जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में। तो शायद इसीलिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने तुरंत कोई एक्शन लिया है। हाँ बिल्कुल, DGCA ने, जो हमारी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, उन्होंने फौरन इसी तरह के इंजन वाले जितने भी बोइंग विमान हैं उनके निरीक्षण का आदेश दे दिया है। ये एक ज़रूरी कदम है ताकि पता चल सके कि ये कोई आइसोलेटेड घटना थी या फिर कोई बड़ी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन से जुड़ी समस्या तो नहीं। सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ये। हाँ, ये तो है। और जांच में सबूतों के लिहाज से क्या चल रहा है? क्या ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं? वो सबसे जरूरी होते हैं शायद। हाँ, ये एक अच्छी खबर है जांच के लिहाज से। जांचकर्ताओं को विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो दोनों मिल गए हैं। खासतौर पर जो CVR होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो बहुत अहम होता है क्योंकि उसमें पायलटों की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। उससे पता चल सकता है कि हादसे के ठीक पहले कॉकपिट में क्या माहौल था, क्या बातें हुई। अच्छा, तो मतलब अब इन रिकॉर्डर से जो जानकारी मिलेगी उसका इंतजार रहेगा। क्या इस जांच में कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है? बोइंग की तरफ से कोई आया है? हाँ बिल्कुल। बोइंग कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक टीम आज ही, मतलब 16 जून को अहमदाबाद पहुंच गई है। उनकी जो तकनीकी विशेषज्ञता है, खासकर विमान के डिज़ाइन और सिस्टम्स को लेकर, वो जांच में काफ़ी मददगार होगी। उम्मीद है कि उनके आने से जांच में तेज़ी आएगी और तकनीकी पहलू और साफ होंगे। ये तो हुई तकनीकी जांच की बात, लेकिन इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो भी बहुत गहरा है। अहमदाबाद शहर पर और खासकर वहां के मेडिकल समुदाय पर इसका क्या असर पड़ा है? हाँ बिल्कुल, ये त्रासदी सिर्फ यात्रियों और क्रू तक ही सीमित नहीं रही। इसने शहर के मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी एक गहरा सदमा दिया है। डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का जाना, वो भी इस तरह, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और इसी दुख को साझा करने और जो लोग चले गए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की गुजरात ब्रांच और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन AMA, ये दोनों मिलकर आज शाम 5 बजे आश्रम रोड पर जो AMA हॉल है, वहाँ एक प्रार्थना सभा भी रख रहे हैं। हाँ, ये सच में एक बहुत भयावह घटना है जिसके कई पहलू हैं। एक तरफ तकनीकी खराबी की आशंका है, दूसरी तरफ इतना बड़ा मानवीय नुकसान, और अब ये गहन जांच चल रही है। उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स और विशेषज्ञों की जांच से जल्द ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, कारण जानना तो बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इसके साथ ही ये घटना हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि ऐसी आपदाएं हमारे मौजूदा विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं पर क्या सवाल खड़े करती हैं, और जिस समुदाय पर, जिस शहर पर ऐसी त्रासदी बीतती है, उस पर इसका दूर तक क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ एक तकनीकी जांच नहीं है, इसके सामाजिक और मानवीय पहलू भी उतने ही अहम हैं जिन पर विचार होना चाहिए।